सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इमेजिन मैथ्स को और प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑन वीडियोस। हेलो मैथमेटिशियन, मेरा नाम है गौरव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले मीन का जो कि थर्ड मेथड है, जो है स्टेप डिविएशन मेथड। तो अब तक हम लोग ने पिछले दो वीडियोस में मीन के दोनों मेथड देख लिए थे। पहले वीडियो में हमने देखा था मीन का फर्स्ट मेथड जो कि था डायरेक्ट मीन मेथड, और उसके बाद हम लोग ने मीन का सेकंड मेथड देखा था जो कि था एज्यूम मीन मेथड, जिसे हम लोग शिफ्ट ऑफ ओरिजिन मेथड भी कहते हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पिछले दो वीडियो नहीं देखा है तो वो दोनों वीडियो देख लीजिए, जिससे आपका मीन का दो मेथड क्लियर हो जाएगा। और आज हम लोग थर्ड मेथड भी देख लेंगे। तो चलिए लेट्स रोल द इंट्रो and then start with the lecture. तो चलिए मीन का जो थर्ड मेथड है जो कि स्टेप डिविएशन मेथड, उसका हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। फॉर्मूला यू बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। जैसे कि हम लोग ने पहले मेथड में देखा था जो कि था डायरेक्ट मीन मेथड, तो यहाँ पर एक्स बार था, इसीलिए यहाँ पर एफ आई के साथ एक्स आई मल्टीप्लाई हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड मेथड देखा था जहाँ पर यहाँ पर क्या था डी बार, इसलिए यहाँ पर एफ आई के साथ डी आई मल्टीप्लाई हुआ था। यहाँ पर जो थर्ड मेथड है जो कि स्टेप डिविएशन मेथड, इसमें है यू बार, तो इसीलिए एफ आई के साथ यू आई मल्टीप्लाई। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से यू बार इज इक्वल्स टू सब्मिशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सब्मिशन ऑफ एफ आई। उसके बाद एक और फॉर्मूला है जो कि है एक्स बार, और एक्स बार का मतलब होता है मीन, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एक्स बार का फॉर्मूला क्या, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस जी यू बार। तो कुछ इस तरह से दो फॉर्मूला है स्टेप डिविएशन मेथड में, जो कि पहला है यू बार इज इक्वल्स टू सब्मिशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सब्मिशन ऑफ एफ आई, और दूसरा है एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस जी यू बार। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज होंगे और हमें क्या क्या कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए जो एफ आई होता है उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया। उसके बाद यहाँ पर यू आई है, जिसे कैलकुलेट करने के लिए फिर से एक फॉर्मूला है जो कि है डी आई अपॉन एच। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से जिससे हम लोग यू आई कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी आगे देखते हैं। और जहाँ पर यहाँ पर हमें एक ए दिख रहा है, तो ए से हमें कहते हैं एज्यूम मीन को, और एज्यूम मीन किस तरह से फाइंड आउट करना वो मैंने बताया था, और आगे आने वाले सम में भी हम लोग देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक जी है जो कि है जी सी डी, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ये भी हम लोग कैलकुलेट करना सम्स में देख लेंगे किस तरह जी का वैल्यू फाइंड आउट होता है। तो यहाँ पर ये सारे वैल्यूज हैं जिसमें एफ आई यू है। अब देखिए क्वेश्चन में तो फॉर्मूला क्या है, यू बार इक्वल टू सबमिशन ऑफ एफ आई यू अपन सबमिशन ऑफ एफ आई, और एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस जी यू बार। तो ये यू बार का जो भी वैल्यू आएगा वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, और उसे जी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ए के साथ एडिशन कर देंगे तो हमें एक्स बार मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में जो है वो दो चीज हमें दिया होता है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहता है और हमें क्या क्या कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन में हमारे पास हमेशा क्लास इंटरवल दिया होता है, तो क्लास इंटरवल की वैल्यू हम लोग क्वेश्चन में से कॉपी करके लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसीज भी होता है, तो ये भी क्वेश्चन में होता है, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगा। अब जैसे कि मैंने बताया था कि जब भी आप लोग मीन फाइंड आउट करोगे तो मीन में हमेशा जो थर्ड कॉलम होगा वो एक्स आई का होता है, और एक्स आई का मतलब क्या होता है, क्लास मार्क। तो ये भी हम लोग ने देख लिया था कि क्लास मार्क किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो क्लास मार्क के लिए हम लोग क्लास इंटरवल्स के वैल्यू को ऐड करने के बाद उसका हाफ कर देते हैं, तो हमें क्लास मार्क भी मिल जाएगा। अब देखिए हमें एफ आई को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, यू आई के साथ। तो हमारे पास एफ आई तो है मगर हमारे पास यू आई है क्या, नहीं है। तो यू आई कैलकुलेट करने के लिए मेरे को दो वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो एक वैल्यू है डी आई और एक वैल्यू है एच। तो यहाँ पर मेरे पास डी आई भी होना चाहिए। तो इसका जो प्रीवियस वाला मेथड था जो कि था एज्यूम मीन या फिर शिफ्ट ऑफ ओरिजिन मेथड में, उसमें हमने देखा था कि डी आई को फाइंड आउट किस तरह से करते हैं। अब देखिए यू आई कैलकुलेट करने के लिए डी आई की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे डी आई तो कैलकुलेट करना ही होगा। तो डी आई किस तरह से कैलकुलेट होता है हमने देखा था, डी आई के लिए हम लोग एक्स आई माइनस ए करते हैं तो हमें डी आई मिल जाता है। तो इस तरह से हम लोग डी आई निकाल लेंगे। एक बार मुझे डी आई का वैल्यू मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए, एच का वैल्यू। तो यहाँ पर एच जो है, एच का मतलब होता है हाइट। तो हाइट हमें किस तरह से मिलता है हमने देखा था। हाइट के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। तो यहाँ पर जो भी क्लास इंटरवल होंगे, तो सपोज क्लास इंटरवल है 5 से लेकर 10, तो हमें हाइट किस तरह से मिलेगा। अब ये 5 जो है वो लोअर क्लास है, ये 10 जो है वो अपर क्लास है। तो अगर मैं 10 माइनस 5 करूंगा तो जो भी वैल्यू आएगा वो हो जाता है हाइट। तो उस तरह से हम लोग हाइट कैलकुलेट कर लेंगे। अब मेरे पास हाइट भी आ जाएगा, मेरे पास डी आई का वैल्यू भी आ जाएगा। तो अब मैं यू आई कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यू आई किस तरह से कैलकुलेट होगा, डी आई अपॉन एच से। तो यहाँ पर जो h है
इसे हम लोग ये प्रीवियस सिलेबस में एच था, मगर ये सिलेबस में ये हो गया डी आई अपॉन जी। तो यहाँ पर ये एच जो होगा वो जी से रिप्लेस हो जाएगा, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा यू आई इज इक्वल्स टू डी आई अपॉन जी। तो यहाँ पर जी के लिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दे दिया है, तो अगर आप लोग हाइट निकालोगे तो भी वो मिल जाएगा, या फिर अगला जो मेथड है वो मैं आप लोग को क्वेश्चन में सॉल्व करते समय बता दूंगा। तो इस तरह से यू आई इज इक्वल्स टू डी आई अपॉन जी कैलकुलेट कर लेंगे। एक बार ये वैल्यू कैलकुलेट हो गया तो हमें क्या करना है, हमारे पास एफ आई भी आ गया है, हमारे पास यू आई भी आ गया है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे एफ आई यू आई मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारे ये सारे कॉलम्स आने वाले हैं। एक बार एफ आई यू आई आ गया तो मैं उस पूरे एफ आई के वैल्यू को एडिशन कर दूंगा तो मुझे सब्मिशन ऑफ एफ आई यू आई मिल जाएगा। उसी तरह अगर मैंने एफ आई के सारे वैल्यू को ऐड कर दिया तो मुझे सब्मिशन ऑफ एफ आई मिल जाएगा। अगर मैं ये दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मुझे यू बार का वैल्यू मिल जाएगा, और एक बार मुझे यू बार का वैल्यू मिल गया तो मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूंगा एज्यूम मीन जो हम लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट किया था एक्सआई में से, जी का वैल्यू जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया हाइट या फिर जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और यू बार का वैल्यू अभी अभी हम लोग ने इन दोनों को डिवाइड करके कैलकुलेट किया है। वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो आप लोग को एक्स बार मिल जाएगा, और एक्स बार का मतलब होता है मीन, और यहाँ पर ये थर्ड मीन का ये फॉर्मूला है जो कि है स्टेप डिविएशन मेथड। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक हम लोग ने 2 पार्ट में कंप्लीट कर लिया है, जिसमें दोनों मेथड इंक्लूड थे। अब ये थर्ड मेथड से जो कि है स्टेप डिविएशन मेथड। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स collected by 120 workers in a company for the drought affected people are given in the following table। तो हमें क्या दिया है, यहाँ पर फंड्स दिया है जो कि 120 वर्कर्स से कलेक्ट किया गया है। उसके बाद हमें फाइंड द मीन ऑफ फंड बाय स्टेप डिविएशन मेथड। तो यहाँ पर हमें मीन ऑफ फंड्स फाइंड आउट करना है, और वो कौन से मेथड से फाइंड आउट करना है, स्टेप डिविएशन मेथड से। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में फंड्स इन रुपीज दिया है और नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है। तो इससे पहले जो भी हमें हॉरिजॉन्टली दिया है उसे हम लोग वर्टिकली लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या दिया है, फंड दिया है जो कि रुपीज में दिया है, और उसके बाद हमें नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है। तो क्वेश्चन में दो चीज दिया रहता है, एक रहता है क्लास इंटरवल और एक होता है फ्रीक्वेंसी। मतलब ये जो सेकंड वैल्यू है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, जिसे हम लोग एफ आई से डिनोट करते हैं। तो ये मैं लिख लेता हूँ, पहला कॉलम का जो वैल्यू 0 to 500, 500 to 1000, 1000 to 1500, 1500 to 2000 और 2000 to 2500। उसके बाद जो वैल्यूज है वो है 35, 28, 32, 15 और 10। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, हमें किससे सॉल्व करना है, स्टेप डिविएशन मेथड से, जिसका फॉर्मूला है यू बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो अब देखते हैं हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। तो अब जब भी मीन फाइंड आउट करोगे तो जो हमारा थर्ड कॉलम होगा वो क्या होगा, एक्स आई का होगा, जिसे हम लोग कहते हैं क्लास मार्क। और क्लास मार्क किस तरह से निकलेगा, क्लास इंटरवल्स को ऐड करने के बाद उसका हाफ करने पे। तो 0 + 500 ही होगा 500, और 500 का अगर मैं हाफ करूंगा तो वो हो जाएगा 250। उसी तरह 500 + 1000 ये हो जाएगा 1500, और अगर मैं 1500 का हाफ करूंगा तो वो हो जाएगा 750। 1000 + 1500 तो ये हो गया 2500, और 2500 का मैं हाफ करूंगा तो वो हो जाएगा 1250। उसी तरह 1500 और 2000 इसे ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 3500, और 3500 का मैं हाफ करूंगा या फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो उसका वैल्यू आएगा 1750। उसके बाद 2000 + 2500 तो ये हो जाएगा 4500, और 4500 का अगर मैं हाफ करूंगा तो वो हो जाएगा 2250। तो ये सारे मुझे एक्स आई के वैल्यू मिल गए। अब मुझे क्या चाहिए, यू आई। मगर अभी अभी हम लोग ने देखा कि यू आई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, डी आई अपॉन जी। तो मेरे पास डी आई भी होना चाहिए, मेरे पास जी भी होना चाहिए। तो उसीलिए जो मेरा फोर्थ कॉलम आएगा वो आएगा डी आई का, और डी आई किस तरह से मिलता है, एक्स आई माइनस ए करने के बाद। तो अब देखिए यहाँ पर एक्स आई का वैल्यू तो सेम होगा, हर बार अलग अलग होगा, एक्स आई का वैल्यू हर बार अलग अलग होगा, मगर ए का वैल्यू जो होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर ए का वैल्यू जो सेम होगा तो ए मतलब क्या होता है, एज्यूम मीन। और एज्यूम मीन हमें किस तरह से मिलेगा, मैंने अभी भी पहले भी बताया था कि जब भी आप सॉल्व करोगे तो जब भी आपको किसी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी वो हर बार उसके पिछले कॉलम से ही मिलता है। तो यहाँ पर जो मुझे ए है एज्यूम मीन, वो भी मुझे उसके पिछले कॉलम से ही मिल जाएगा। तो पिछला कॉलम कौन सा है, एक्स आई। तो ए जो है वो कहाँ से मिलेगा, एक्स आई से मिलेगा। अब ए मतलब एज्यूम मीन है, तो वो किस तरह से मिलेगा, जितने भी वैल्यू एक्स आई में है वो काउंट करेंगे। तो एक्स आई में कितना वैल्यू, 1 2 3 4 5 वैल्यूज है। तो 5 का हम हाफ करेंगे, तो 5 का हाफ करने पे कितना होता है, 2.5 होता है।
तो 2.5 पोजीशन नहीं होता है, तो हम लोग उसके अगले पोजीशन को a बना देंगे। तो 2.5 का अगला पोजीशन क्या आएगा, जो इंटीजर्स का होगा वो होगा 3, मतलब जो थर्ड वैल्यू होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। तो यहाँ पर जो a है वो हमारा 1250 है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1250। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक चीज और याद रखना है, एज्यूम मिन के सामने हमेशा जो वैल्यू आएगा वो क्या आता है, 0 आता है। तो मैंने सब जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया। एज्यूम मिन के ऊपर जितने भी वैल्यूज आएंगे वो सारे वैल्यूज नेगेटिव में होंगे, तो मैंने यहाँ पर सारे वैल्यूज को नेगेटिव कर लिया। अब उसके नीचे के जो वैल्यूज रहेंगे वो पॉजिटिव होंगे, तो इतना तो मैंने कर लिया। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये दोनों वैल्यू को माइनस करना है, जिससे मुझे डी आई के सारे वैल्यूज मिलते जाएंगे। तो देखिए 1250 और 250 में बड़ा कौन सा है, 1250, तो मैं डायरेक्टली 1250 में से ये माइनस करूंगा। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने साइन ऑलरेडी पुट कर दिए। यहाँ पर मुझे असली में 250 में से 1250 माइनस करना है, तो आंसर नेगेटिव में आने वाला है। मैंने साइन ऑलरेडी डाल लिया है, तो मैं डायरेक्टली बड़े नंबर को छोटे नंबर इधर से माइनस कर दूंगा। तो 1250 माइनस 250 दैट इज इक्वल्स टू 1000। अब मैं 1250 माइनस 750, तो ये हो जाएगा 500। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों में बड़ा कौन सा है, ये, तो मैं बड़े से छोटे को माइनस करूंगा। 1750 माइनस 1250 दैट इज इक्वल्स टू 500, और अगला है 2250 माइनस 1250, तो ये हो जाएगा 1000। तो अब देखिए मुझे क्या करना है, अब मुझे डी आई मिल गया, तो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, यू आई। तो यू आई कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला था वो हम लोग ने देखा था। तो यू आई फॉर्मूला किस तरह से कैलकुलेट होगा, डी आई अपॉन जी से। तो जो प्रीवियस ईयर का सिलेबस था वहां पर डी आई अपॉन एच था, जो कि हाइट था। यहाँ पर डी आई अपॉन जी कर दिया न्यू सिलेबस में। तो जी का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो इसको भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एक फंडा है जिससे हम लोग को फटक से जी का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं यू आई को एज इट इज रखता हूँ, डी आई का वैल्यू हर बार चेंज होगा तो इसको डी आई रखता हूँ, क्योंकि डी आई का वैल्यू हर बार चेंज होगा। जी का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। तो जी का वैल्यू हमें किस तरह से मिलेगा, अब देखिए हमें जी का वैल्यू चाहिए, तो जी का वैल्यू उसके पिछले कॉलम से ही मिल जाएगा। स्टैटिस्टिक्स का यही लॉजिक है कि जो भी वैल्यूज चाहिए रहेगा उसके पिछले कॉलम से मिलता चले जाएगा। तो जिस तरह यहाँ पर ए हमें प्रीवियस कॉलम से मिल गया, उसी तरह हमें जी भी प्रीवियस कॉलम से मिल जाएगा। तो जी कहाँ से मिलेगा, डी आई से मिलेगा। तो डी आई में जो भी जीरो के नीचे वाला वैल्यू होगा वो हर बार आपका जी होने वाला है। तो जीरो के नीचे वाला वैल्यू क्या है, 500, तो यहाँ पर जो जी का वैल्यू होगा वो 500 होगा। या फिर दूसरा लॉजिक जो प्रीवियस ईयर में हाइट था, तो अगर आप अपर क्लास माइनस लोअर क्लास कर दोगे किसी भी क्लास इंटरवल का, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें 500 मिल गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये वैल्यू और ये वैल्यू को डिवाइड करना है। हम लोग साइंस को नहीं देखेंगे क्योंकि साइन मैंने ऑलरेडी पुट कर लिया है। तो यहाँ पर मुझे पता है एज्यूम के सामने वाला आंसर 0, ऊपर वाला नेगेटिव, नीचे वाला पॉजिटिव। अब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा। तो डी आई, यू आई का जो पहला वैल्यू है वो किस तरह से होगा, चलिए रफ में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यू आई का जो फर्स्ट वैल्यू है डी आई का, तो डी आई का फर्स्ट वैल्यू कितना, 1000 अपॉन जी का वैल्यू, तो जी का कितना वैल्यू है 500। ये दोनों जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे, 5 1 5 2 तो जो फर्स्ट वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 2। उसी तरह देखिए यहाँ पर 500 अपॉन 500, तो 500 अपॉन 500 वो कितना होगा, 1। उसी तरह फिर से 500 अपॉन 500, तो ये हो जाएगा 1। 1000 अपॉन 500, तो 1000 डी आई का वैल्यू है, अपॉन 500, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर आ गया 2। तो इसी तरह हमें यू आई के सारे वैल्यूज मिल गए। अब देखिए हमें क्या करना है फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले में हमारे पास क्या है, समेशन ऑफ एफ आई यू आई। हमारे पास एफ आई का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमारे पास यू आई भी आ गया जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग एफ आई यू आई को मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर से एज्यूम मिन के सामने वाला आंसर 0 होगा, ऊपर वाला आंसर नेगेटिव होगा, नीचे वाला आंसर पॉजिटिव होगा। हमने साइन ऑलरेडी डाल लिया। तो यहाँ पर देखिए 35 2 तो हमें क्या करना है, एफ आई और यू आई, मतलब एफ आई मतलब ये कॉलम, यू आई मतलब ये कॉलम, हमें ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। साइन को देखना नहीं है क्योंकि साइन मैंने ऑलरेडी पुट कर लिया। 35 2 तो 35 2 करोगे तो वो गए 70, 28 1 तो ये हो जाएगा 28, 15 1 तो ये हो जाएगा 15, और 10 2 तो ये हो जाएगा 20। तो हमारे सारे वैल्यूज आ गए। अब मुझे क्या करना है, समेशन ऑफ एफ आई यू आई करना है और मुझे समेशन ऑफ एफ आई करना है। ये दोनों समेशन निकालने के बाद हमें उन्हें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले कर लेते हैं समेशन ऑफ एफ आई। तो देखिए 35 प्लस 28, तो ये कितना हो जाएगा, 35 प्लस 28 ये हो जाएगा 63, 63 प्लस 32 ये हो जाएगा 95, 95 प्लस 15 ये हो जाएगा 110, और 110 प्लस 10 ये हो जाएगा 120। मतलब समेशन ऑफ एफ आई कितना आएगा, 120 आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लॉजिक बताया था ये किस तरह से करना है। सबसे पहले नेगेटिव वैल्यू को ऐड करना है। तो 70 प्लस 28 तो ये हो जाएगा 98, जिसका साइन होगा नेगेटिव। फिर पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करना है। तो 20 प्लस 15 ये हो जाएगा
35 जिसका साइन होगा पॉजिटिव। फिर से एक बार देख लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू को ऐड करके नेगेटिव साइन देना है, पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करके पॉजिटिव साइन देना है। अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, बड़े वाले का साइन माइनस है तो यहाँ पर माइनस। अब 98 में से 35 माइनस कर लेते, तो 98 माइनस 35, 8 में से 5 गया 3, 9 में से 3 गया 6, तो ये हो जाएगा माइनस 63। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस 63। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एफ आई यू आई का समेशन का वैल्यू आ गया माइनस 63 और समेशन ऑफ एफ आई का वैल्यू आ गया 120। तो अब मुझे इन्हें डिवाइड करना है, तो यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई यू आई का वैल्यू कितना है, माइनस 63 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई का वैल्यू कितना है, 120। तो अब ये सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यू बार का जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर यू बार का आएगा वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक साइन नेगेटिव है तो मैं ऑलरेडी इधर नेगेटिव सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ कि सॉल्व करने के बाद अगर मैं यहाँ पर आया तो मैं साइन ना भूलूं। अब मुझे 63 अपॉन 120 करना है, तो मैं यहाँ पर इसे डिवाइड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए 63 अपॉन 120, तो यहाँ पर देखिए 63 अपॉन 120 दोनों भी 3 के टेबल में जाएगा। तो सबसे पहले उसे रिड्यूस कर लेता हूँ, 321 340। अब मुझे इसे डिवाइड करना है तो ये हो गया 40, ये हो गया 21। अब 40 के टेबल में 21 नहीं आने वाला, तो 40 0 0, ये हो जाएगा 210, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। अब 210, तो 40 के टेबल में 210 भी नहीं आएगा, मगर 45 आएगा, 45 200, तो यहाँ पर बचेगा 10, यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। 42 80, यहाँ पर हो जाएगा 200 और फिर 45 200, मतलब जो हमारा वैल्यू आएगा वो आएगा 0.525। अब देखिए मैंने बताया था कि जो भी थर्ड वैल्यू होगा अगर वो 4 से बड़ा होगा तो मैं प्रीवियस वैल्यू में 1 को इंक्रीमेंट कर दूंगा, मतलब बढ़ा दूंगा। तो जो थर्ड वैल्यू है वो देखिए 4 से बड़ा है, तो हाँ वो 4 से बड़ा है, उसलिए मैं जो उसका पिछला वाला वैल्यू उसमें 1 बढ़ा दूंगा, तो मेरा 0.525 का हो जाएगा 0.53। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इसका जो वैल्यू आया यू बार का वो आएगा माइनस 0.53। अब देखिए मुझे यू बार का वैल्यू मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है, एक्स बार। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस जी यू बार। आगे सॉल्व करते हैं, तो ये एक्स बार तो एज इट इज होगा, ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू हमने कितना सेलेक्ट किया है 1250, तो यहाँ पर आ जाएगा 1250 प्लस जी का वैल्यू, तो जी का वैल्यू हमारा कितना था 500, तो हो गया 500 इंटू यू बार, तो यू बार का वैल्यू कितना माइनस 0.53। आगे सॉल्व करते हैं, तो एक्स बार का एक्स बार रहेगा, ये 1250 एज इट इज होगा। सबसे पहले जी यू बार मल्टीप्लीकेशन में, तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहाँ पर ब्रैकेट में। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन करने पे एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर है, मतलब आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आने वाला है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग किससे मल्टीप्लाई करना है 500 इंटू 0.53, तो वो भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 500 इंटू 0.53। 3 0 से 0, 3 0 से 0, 3 5 से 15, यहाँ पर एक 0, 5 0 से 0, 5 0 से 0, 5 5 से 25, यहाँ पर 2 0 और 0 3 टाइम्स, तो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 26500। पॉइंट के आगे 2 नंबर है तो इसीलिए हम लोग पीछे से 2 नंबर बाद पॉइंट डाल देंगे, तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 265.00। पॉइंट के आगे 00 तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 265। तो यहाँ पर जो आंसर आया 500 इंटू 0.53, इसका आंसर आया 265। अब हम क्या करेंगे, एक्स बार इज इक्वल्स टू 1250 प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पर आ जाएगा 265। एक्स बार इज इक्वल्स टू, अब अगर हम लोग ये दोनों को माइनस करेंगे 1250 माइनस 265, अगर ये माइनस करोगे तो आप लोग को वैल्यू मिल जाएगा 985। तो यहाँ पर जो 985 मिला इन्हें माइनस करने के बाद वो आपका मीन हो जाएगा। अब इसका जो यूनिट होगा वो कहाँ से मिल जाएगा हमें, जो भी क्लास इंटरवल होगा उसका यूनिट, तो उसका यूनिट क्या है रुपीज, तो यहाँ पर आ जाएगा रुपीज। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा एक्स बार का वो आ जाएगा 985 रुपीज। लास्ट स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा, तो फाइंड के आगे जो होगा वो लास्ट स्टेटमेंट होगा, द मीन ऑफ फंड्स। बाय स्टेप डिविजन मेथड लिखने की जरूरत नहीं है, द मीन ऑफ फंड्स इज ₹985। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन एंड एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें 2 चीज दिया होगा, हमें क्लास इंटरवल दिया होगा, हमें फ्रीक्वेंसी दिया होगा, हमें हॉरिजॉन्टली दिखा था, हमने वर्टिकली लिख लिया। मीन फाइंड आउट कर रहे तो हर बार जो हमारा थर्ड कॉलम होगा वो क्लास मार्क ही होगा, तो हम लोग यहाँ पर एक्सआई कैलकुलेट कर लेंगे। क्लास मार्क किस तरह से कैलकुलेट होता है, क्लास इंटरवल को ऐड करने के बाद उसका हाफ करते चले जाएंगे तो हमें क्लास मार्क मिलता चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एफ आई को मुझे मल्टीप्लाई करना है यू आई के साथ, और यू आई कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है डी आई अपॉन जी।
तो ui के लिए हमारे पास di होना चाहिए, उसीलिए हम लोग पहले di कैलकुलेट करेंगे। तो di किस तरह से कैलकुलेट होगा, xi माइनस ए। xi का वैल्यू हर बार चेंज होगा, मगर a का वैल्यू चेंज होगा क्या, नहीं, वो कांस्टेंट होगा। तो a का वैल्यू किस तरह से मिलेगा, यहाँ पर a का वैल्यू उसके प्रीवियस कॉलम से मिल जाएगा, और a किस तरह से मिलता है, जितना भी वैल्यू होगा उसे काउंट करके उसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 5 वैल्यू है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2.5। 2.5 का अगला वैल्यू जो कि होगा 3, तो थर्ड पोजीशन को हम लोग ऊपर से a बना देंगे। अब हम लोग हमें पता है कि एज्यूम इन के सामने वाला वैल्यू 0, ऊपर वाला आंसर नेगेटिव और नीचे वाला आंसर पॉजिटिव होगा। अब मैं क्या करूंगा, इसे माइनस करते चले जाऊंगा और वैल्यूज को पुट करते जाऊंगा। उसी तरह हम लोग अभी ui कैलकुलेट करेंगे। तो ui के लिए di अपॉन जी चाहिए, हमारे पास di आ चुका है। g का मतलब होता है, g किस तरह से मिलेगा, जो भी di में 0 के नीचे वाला वैल्यू होगा उसे हम लोग डायरेक्टली g ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने g ले लिया 500, मैंने डिवाइड किया, ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए। उसके बाद एक बार मेरे पास FI/UI आ गया तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, जिससे मुझे FI/UI के वैल्यूज मिल गए। बाद में मैंने उनका समेशन कर दिया तो मुझे समेशन ऑफ FI/UI मिल गया। मैंने फ्रीक्वेंसी का समेशन किया तो मुझे समेशन ऑफ FI मिल गया। दोनों को डिवाइड किया तो मुझे U बार मिल गया। एक बार U बार मिल गया तो मैंने X बार में सब्स्टिट्यूट किया। X बार का फॉर्मूला क्या था, A प्लस GU बार, जहां पर A हमने सिलेक्ट किया था, G भी हमने सिलेक्ट किया था, U बार का वैल्यू हमें मिल गया। सॉल्व किया जिससे हमें X बार का वैल्यू मिल गया, और X बार का मतलब होता है मीन। उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है, जो भी फाइंड के आगे होगा वो हम लोग लिख के लास्ट स्टेटमेंट लिख देंगे, मगर कौन सा मेथड यूज कर रहे वो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द फॉलोइंग टेबल गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीकली वेजेस ऑफ 150 वर्कर्स ऑफ ए कंपनी। तो एक कंपनी जिसमें 150 वर्कर्स हैं और उनको वीक में कितनी सैलरी मिलती है, उनका इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में दिया हुआ है। फाइंड द मीन ऑफ वीकली वेजेस बाय स्टेप डिविएशन मेथड। तो यहाँ पर हमें मीन फाइंड आउट करना है, और वो कौन सा मेथड से फाइंड आउट करना है, स्टेप डिविएशन मेथड में। अब देखिए हर बार की तरह क्वेश्चन में फिर से 2 वैल्यूज दिए हैं, एक है क्लास इंटरवल और एक है फ्रीक्वेंसी। तो जो भी वैल्यू हमें हॉरिजॉन्टली दिए हैं हम उसे वर्टिकली लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है वीकली वेजेस, जो कि हमें रुपीज में दिए, और उसके साथ हमें दिया नंबर ऑफ वर्कर्स, तो वो भी हम लिख लेते हैं। क्लास इंटरवल के साथ जो दिया वो होता है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं FI से, तो मैं यहाँ पर FI भी लिख लेता हूँ। अब वैल्यूज फटाफट लिख लेते हैं, कितने वैल्यूज दिए। तो जो पहला वैल्यू है क्लास इंटरवल वो 1000 से 2000, उसके बाद है 2000 से 3000, उसके बाद है 3000 टू 4000, और लास्ट में 4000 टू 5000। उसके बाद हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज भी दिए हैं। तो फ्रीक्वेंसी है 25, उसके बाद 45, उसके बाद 50 और 30। हमें कौन से मेथड से सॉल्व करना है, तो स्टेप डिविएशन मेथड से। तो उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला U बार इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ FI/UI अपॉन सबमिशन ऑफ FI। तो यहाँ पर देखिए मुझे क्या चाहिए, FI तो मेरे पास ऑलरेडी FI प्रेजेंट है, मुझे क्वेश्चन में FI दिया हुआ है, मुझे उसे UI से मल्टीप्लाई करना है। मगर UI के लिए हमें क्या चाहिए, UI का जो फॉर्मूला है वो क्या है, DI अपॉन G। तो मुझे UI के लिए DI और G का वैल्यू चाहिए। अब सबसे पहले मुझे पता है कि जब भी मैं मीन फाइंड आउट करूंगा तो मीन का लॉजिक क्या है कि हमारा जो थर्ड कॉलम होगा वो हमेशा क्लास मार्क का होगा, जिसे हम लोग XI से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए XI किस तरह से मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास इंटरवल्स के वैल्यूज को ऐड करेंगे। तो 1000 प्लस 2000 ये हो गया 3000, और जो भी वैल्यू आएगा उसे हम हाफ कर देंगे। तो 3000 का हाफ कितना होता है, 1500। उसी तरह सेकेंड क्लास इंटरवल जो कि 2000 से 3000, और 2000 प्लस 3000 कितना है 5000, और 5000 का हाफ करेंगे तो वो हो जाएगा 2500। उसी तरह 3000 प्लस 4000 तो हो जाएगा 7000, और 7000 का हाफ करोगे तो वो हो जाएगा 3500। उसी तरह 4000 प्लस 500 हो गया 9000, और अगर 9000 का हाफ करोगे तो वो हो जाएगा 4500। तो इसी तरह हमें XI के सारे वैल्यूज मिल गए। अब देखिए मुझे क्या कैलकुलेट करना है, UI। तो UI कैलकुलेट करने के लिए मुझे DI का और G का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले मैं DI का वैल्यू निकालूंगा, उसीलिए मेरा यहाँ पर जो अगला कॉलम होगा DI, और DI किस तरह से निकलता है, XI माइनस A से। तो यहाँ पर XI का वैल्यू तो चेंज होता रहेगा, मगर A का वैल्यू कांस्टेंट होने वाला है। तो अब देखिए A का वैल्यू किस तरह से मिलेगा, तो हमारा जो लॉजिक है, एक जो भी वैल्यू चाहिए रहेगा वो उसके पिछले कॉलम से मिलेगा, तो A का वैल्यू भी हमें XI से मिलेगा। तो A का जो वैल्यू A मतलब क्या होता है, एज्यूम मीन, तो वो किस तरह से मिलेगा, जितने भी वैल्यूज होंगे हमें काउंट करना है और उसका हाफ करना है, और जो भी वैल्यू आएगा उसके अगले वैल्यू को हम लोग एज्यूम मीन बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 वैल्यूज है, तो 4 का हाफ कितना होगा, तो 4 का हाफ होगा 2। तो हम लोग सेकंड पोजीशन को नहीं बनाएंगे, हम लोग उसके अगले पोजीशन को बनाएंगे, तो जो होगा थर्ड पोजीशन। तो यहाँ पर जो हमारा 3500 होगा वो हो जाएगा
ए, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ xi माइनस 3500। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है एज्यूम मीन के सामने वाला आंसर 0 होगा, ऊपर वाला आंसर नेगेटिव होगा और नीचे वाला आंसर पॉजिटिव होगा। अब मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू, जो भी बड़ा वैल्यू होगा उसमें से माइनस करूंगा छोटे वैल्यू को। तो ये दोनों में बड़ा कौन सा है, 3500 माइनस 1500, तो ये हो जाएगा 2000। उसी तरह 3500 माइनस 2500, तो ये हो जाएगा 1000। और उसी तरह ये दोनों में बड़ा कौन सा है, ये है, तो इसमें से माइनस करूंगा तो 4500 माइनस 3500, तो ये हो जाएगा 1000। तो इसी तरह हमारे पास डी का वैल्यू भी आ चुका है। अब मुझे चाहिए जी का वैल्यू, जिससे हमें यू मिल जाएगा। तो यू किस तरह से मिलेगा, यू इज इक्वल टू डी अपॉन जी। तो यू इज इक्वल टू डी का वैल्यू चेंज होता रहेगा, मगर जी का वैल्यू कांस्टेंट होने वाला है। तो जी किस तरह से मिलेगा, देखिए यहाँ पर जी की जरूरत है, तो जिसकी भी जरूरत है वो उसके पिछले कॉलम से मिलेगा। तो जी भी हमें पिछले कॉलम से ही मिल जाएगा, मीन्स डी से मिलेगा। जी का क्या लॉजिक है, जो भी 0 के नीचे होगा वो हमारा जी होगा। तो यहाँ पर जो जी होगा वो होगा 1000। अब मुझे पता है एज्यूम मीन के सामने वाला आंसर 0, ऊपर वाला आंसर नेगेटिव, नीचे वाला आंसर पॉजिटिव होगा। अब देखिए मैं 2000 अपॉन 1000, अगर 2000 अपॉन 1000 करूंगा तो उसका आंसर आएगा 2। 1000 अपॉन 1000 करूंगा उसका आंसर आएगा 1। फिर से 1000 अपॉन 1000 करूंगा उसका आंसर आएगा 1। तो यहाँ पर मुझे सारे वैल्यूज मिल गए। अब मेरे पास ui भी आ गया, यहाँ पर मेरे पास fi भी है, मतलब मेरे पास fi भी है, मेरे पास ui भी है। तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा जिससे मुझे fi ui मिल जाएगा जो हमें चाहिए। fi ui के लिए मुझे ये दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। अब एज्यूम मीन के सामने वाला आंसर 0, ऊपर वाला आंसर नेगेटिव और नीचे वाला आंसर पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए fi ui किस तरह से मिलेगा, 25 2s, तो ये हो जाएगा 50। उसी तरह 45 1s, तो ये हो जाएगा 45। उसी तरह 30 1s, तो ये हो जाएगा 30। तो मुझे fi ui के सारे वैल्यूज मिल गए। अब फॉर्मूले के हिसाब से u बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi ui अपॉन समेशन ऑफ fi है। तो मुझे यहाँ पर समेशन ऑफ fi ui कैलकुलेट करना है, और उसी तरह अगर मैं fi को ऐड करूंगा तो वो हो जाएगा समेशन ऑफ fi। तो ऐड कर लेते हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले fi को ऐड कर लेता हूँ। तो fi को ऐड किस तरह से, 25 प्लस 45, तो ये हो जाएगा 70। 70 प्लस 50 ये हो जाएगा 120, और 120 प्लस 30 तो ये हो जाएगा 150। तो यहाँ पर हमें समेशन ऑफ fi मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, समेशन ऑफ fi ui करूंगा। तो इसके लिए लॉजिक क्या देखा था हमने, तो यहाँ पर रफ में देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग नेगेटिव वैल्यूज को ऐड करेंगे। तो 50 प्लस 45 तो ये हो जाएगा 95, जिसका साइन होगा नेगेटिव क्योंकि नेगेटिव वैल्यू को ऐड किया। उसके बाद पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करेंगे तो सिर्फ 30 है, तो वो हो जाएगा सिर्फ प्लस 30। माइनस प्लस होगा, माइनस बड़े वाले का साइन माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 95 माइनस 30। अगर आप 95 माइनस 30 करोगे तो वो हो जाएगा 65। तो यहाँ पर जो समेशन ऑफ fi ui आने वाला है वो होगा -65। तो अब देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। हमारे पास fi ui का समेशन आ चुका है। तो समेशन ऑफ fi ui कितना है, -65 अपॉन समेशन ऑफ fi। तो समेशन ऑफ fi कितना है, 150। तो इसे सॉल्व करते हैं, u बार इज इक्वल्स टू, अब जो भी इसका आंसर आने वाला है वो आंसर आने वाला है नेगेटिव में। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी नेगेटिव सब डाल चुका हूँ। अब मुझे 65 अपॉन 150 करना है, तो वो रफ में कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 65 अपॉन 150, दोनों भी 5 के टेबल में जाएगा तो कैंसिल कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 1 कैरी, 5 3 जा 15। अब यहाँ पर देखिए 150 है, तो 5 3 जा 15, ये हो गया 30। अब मुझे करना है 30 अपॉन 13, तो यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं 30। अब 30 के टेबल में 13 नहीं आएगा, तो 30 0 से 0, ये हो गया 13। यहाँ पर पॉइंट, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। अब 130 आ गया। अब 30 के टेबल में अगर मैं 34 से करूंगा तो वो हो जाएगा 120, जिससे 10 बच जाएगा। अगला 0 आ जाएगा, वो हो जाएगा 100। 33 से 90, और ये फिर से हो जाएगा 10, ये फिर से हो जाएगा 100, और ये सिलसिला चलता चले जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.43333। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 0.433, 3 नंबर तक। अब जो थर्ड नंबर है वो 4 से अगर बड़ा होगा तो प्रीवियस वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होता है, मगर अगर थर्ड वैल्यू जो होगा वो 4 या फिर 4 से छोटा होगा तो जो सेकंड वैल्यू है उस पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए 4 से छोटा है या फिर 4 से छोटा है, तो मैं क्या करूंगा, सेकंड वैल्यू को एज इट इज लिख लूंगा। अगर ये 4 से बड़ा होता, सपोज यहाँ पर 5 होता, तो मैं इसमें 1 इंक्रीमेंट करके 0.44 लिखता। मगर यहाँ पर जो थर्ड वैल्यू है वो 5 से छोटा है या फिर 4 या 4 से छोटा है, तो मैं क्या करूंगा, सेकंड वैल्यू पे कोई चेंज नहीं करूंगा, मैं 0.43 ही लिखूंगा। तो यहाँ पर जो उसको डिवाइड करने पे आंसर आया वो है -0.43। अब जो फॉर्मूला है वो है x बार इज इक्वल्स टू a प्लस जी यू बार। तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, x बार इज इक्वल्स टू, अब देखिए a का वैल्यू, तो a का जो वैल्यू है वो क्या है, हमने सेलेक्ट किया था वो था 3500 प्लस
जी का वैल्यू, तो जी का वैल्यू भी हमने सिलेक्ट किया था, वो था 1000। यू बार का वैल्यू, तो यू बार का वैल्यू नेगेटिव में तो -0.43, तो ये हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू 3500 प्लस। अब देखिए प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन होगा तो आंसर जो आएगा वो नेगेटिव में ही आएगा। अगर आप 0.43 इंटू 1000 करोगे तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव साइन डाल चुका हूँ, मैंने क्या करना 0.43 इंटू 1000, तो आप लोग उसको मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हो या फिर ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर हम ट्रिक से कर लेते हैं, 0.43 को 1000 से मल्टीप्लाई करना। अब देखिए पॉइंट के आगे कितना नंबर है 2, तो यहाँ पर 0 कितना है 3, तो यहाँ पर जो 2 0 है वो उस पॉइंट को 2 नंबर आगे लेके जाएंगे, तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो हट जाएगा, तो यहाँ पर 2 zeros तो पॉइंट को हटा देंगे मगर 1 0 बच जाएगा, तो यहाँ पर 0.43 का 43 होगा, जिससे 2 0 ने पॉइंट को हटा दिया मगर 1 0 बच गया, वो यहाँ पर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा -430। तो यह हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल्स टू 3500 प्लस माइनस, तो -430। अगर आप इसे सॉल्व करोगे 3500 माइनस 430 तो उसका आंसर आ जाएगा 3070, और उसका जो यूनिट होगा वो क्लास इंटरवल से दिख जाएगा, तो क्लास इंटरवल का यूनिट कितना रुपीस, तो यहाँ पर आ जाएगा रुपीस। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। लास्ट में स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा, तो फाइंड के आगे जो भी होगा वो स्टेटमेंट होगा, तो यहाँ पर क्या द मीन ऑफ वीकली वेजेस इज ₹3070। अगर यहां पर हम लोग पॉइंट के आगे सिर्फ 2 नंबर में ही कन्वर्ट कर दे रहे हैं, अगर हम इसे 3 नंबर तक लेके जाएंगे तो आंसर में स्लाइड चेंज आएगा, मगर वो आंसर भी राइट रहेगा और ये आंसर भी राइट है। तो हम लोग ये मेथड से भी कर सकते हैं और पॉइंट के आगे 3 नंबर लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, हमें 2 चीज दिया था, हमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज दिए थे जो कि हॉरिजॉन्टली थे, हमने वर्टिकली लिख लिया। अब मीन में जो थर्ड कॉलम होगा वो एक्सआई का ही होता है, तो यहाँ पर जो थर्ड कॉलम था वो एक्सआई का था, तो हम लोग ने एक्सआई सॉल्व कर लिया। एक्सआई मतलब होता है क्लास मार्क, जो कि क्लास इंटरवल को ऐड करने के उसका हाफ करने पे मिल जाता है। उसके बाद देखिए यूआई, तो यूआई किस तरह से निकलेगा, फॉर्मूले में एफआई को मल्टीप्लाई यूआई से किया तो हमें यूआई चाहिए, और यूआई कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए डीआई अपॉन जी, जिसके लिए हमें डीआई का वैल्यू चाहिए, तो इसीलिए हम लोग ने यहाँ पर डीआई का वैल्यू निकाला। तो डीआई का वैल्यू कहता है एक्सआई माइनस ए, जिसमें एक्सआई के वैल्यू हर बार चेंज होते रहेंगे, उसलिए मैंने एक्सआई लिखा, और ए का वैल्यू कांस्टेंट होगा जो हम लोग एक्सआई में से सिलेक्ट करेंगे। तो वो किस तरह सिलेक्ट करेंगे, जितने भी वैल्यू होंगे उसका हाफ करेंगे और उसके अगले वैल्यू को ए बना देंगे। तो 4 का हाफ 2, तो 2 का अगला वैल्यू 3, तो इसलिए हम लोगों ने थर्ड वैल्यू को ए बना दिया। अब मुझे पता है एज्यूम के सामने कुछ भी वैल्यू 0 ही होगा, उसके ऊपर सारे वैल्यूज नेगेटिव में होंगे और नीचे सारे वैल्यूज पॉजिटिव में होंगे। मैंने माइनस किया, मुझे ये वैल्यूज मिले। उसके बाद डीआई के वैल्यू मेरे पास आ गए। जी का वैल्यू किस तरह से मिलेगा, पिछले कॉलम से मतलब डीआई से, और डीआई में जो भी 0 के नीचे वैल्यू होगा वो होगा जी। हमने डिवाइड किया, हमें ये वैल्यू मिला, दोनों को मल्टीप्लाई किया एफ आई और यू आई को, तो ये वैल्यू मिला, उसे ऐड किया तो समेशन मिला, इसे ऐड किया तो समेशन ऑफ एफ आई मिला, दोनों को डिवाइड किया तो यू बार मिला, और इस यू बार को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया ए प्लस जी के साथ, तो हमें एक्स बार मिला जो कि होता है मीन। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज नंबर 6.1 के 6 क्वेश्चन देख लिए, इसमें 2 क्वेश्चन थे डायरेक्ट मीन पे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। उसी तरह 2 क्वेश्चन थे एज्यूम मीन पे, जिसे हम लोग शिफ्ट ऑफ ओरिजिन मेथड भी कहते हैं, जो था क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। और उसके बाद हमने स्टेप डिवीजन भी देख लिया पार्ट 3 में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर देखिए हमने जो भी देखा था, हमने ये 3 जो देखा था वो डायरेक्ट मीन में देखा था, सिर्फ एक टेबल एक्सटेंड हुआ था जो था एफ आई एक्स है। उसके बाद जब सेकंड हमने देखा तो सेकंड कौन सा मेथड देखा था हमने, एज्यूम मीन या फिर शिफ्ट ऑफ ओरिजिन मेथड में, तो उसमें इतना चीज सेम था यहाँ तक, और उसके बाद एक कॉलम ऐड हुआ था एफ आई डी आई का। अब उसी तरह यहाँ पर एक और कॉलम बढ़ गया, तो हर एक जो मीन है वो एक दूसरे के साथ लिंक है। जो सेकंड वाला उसमें फर्स्ट का काम आया, अब जो थर्ड वाला मेथड था उसमें सेकंड का आधा से आधा काम आ चुका था, तो यहाँ पर सब मेथड लिंक है। तो हमने 3 पार्ट देख लिया, तीनों पार्ट क्लियरली देख लीजिए तो आपको मीन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मीन के हम लोग ने 3 मेथड पूरे कर लिए और उसी के साथ हमने ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिया। तो थैंक यू।